प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पहुंचे बालाघाट। कार्यकर्ता सम्मेलन के बहाने शिवराज और मोदी सरकार पर साधा निशाना। कार्यकर्ताओं से बोले दिग्विजय सिंह, भाजपा का विरोध करने के बजाय आपस में विरोध करना कांग्रेस के लिए खतरनाक। प्रदेश में नए साल की शुरुआत के साथ ही कांग्रेस ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के बहाने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस बीच गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह बालाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को पूंजीपतियों के लिए अधिक फायदेमंद बताते हुए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के महत्वपूर्ण कार्यों का निजीकरण किए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं से आगामी नगरपालिका चुनाव के लिए अभी से तैयार रहने और पंचायत से निकायों में जीत दर्ज कर भाजपा की धनबल की राजनीति को जवाब देने पर जोर दिया। बहुत मेरी इच्छा थी कि मुख्यमंत्री जब मैं था मैं बालाघाट आता। आप सबके बीच में जो संबंध बना है सालों से, मिलकर खुशी होती, नई ऊर्जा मिलती, नया जोश आता। पर मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं नहीं आ पाया। मुझे नहीं पता था कि हमारी गवर्नमेंट 15 महीने चलेगी। 2018 के महीने में अध्यक्ष बना, 4.5 महीने में विधानसभा का चुनाव था और बालाघाट के योगदान से कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी। हमारी सरकार वोटों से बनी थी, नोटों से नहीं बनी थी। मध्य प्रदेश की जनता ने तय किया कि 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार को हम वापस लाएंगे। कैसा प्रदेश मुझे सौंपा, आप जैसे बना रहा हूं मैं भी बना। शिवराज सिंह जी ने एक ऐसा प्रदेश सौंपा जो किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, ऐसा प्रदेश सौंपा जहां बेरोजगारी में नंबर 1, ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा जहां महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी? कृषि क्षेत्र की चुनौती, जहां 70% हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है कृषि क्षेत्र पर। जिसकी किराने की दुकान गांव में है, वो किराने की दुकान तो तभी चलती है जब किसान के जेब में कुछ पैसा हो। ये बालाघाट के बाजार में तभी रोशनी है, कोई नागपुर से नहीं आ। कमलनाथ ने अपने 15 माह के कार्यकाल में 26 लाख किसानों का कर्ज माफ करने और 100 यूनिट की खपत पर 100 रुपये बिजली बिल जैसी स्कीमों को जनता के हित में बताते हुए शिवराज सरकार पर खरीद फरोख्त करके सरकार गिराने का आरोप लगाया। किसान की जेब में कुछ पैसा हो, उसका बच्चा अच्छी पढ़ाई कर सकता है जब किसान की जेब में पैसा हो। हमारे कृषि क्षेत्र में कैसे नई क्रांति आए, ये चुनौती थी। हमने शुरुआत करी थी कर्जा माफ की। किसान का जन्म कर्जे में होता है, उसकी मृत्यु कर्जे में होती है। और पहली दफे केवल डिफॉल्टर किसान का नहीं, चालू खाते किसानों का भी कर्जा माफ करने की योजना शुरू करी। पहला किस्त कंप्लीट किया और शिवराज सिंह जितना भी झूठ बोलते रहे, अंत में तो स्वीकार करना पड़ा कि 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ और किसानों को न्याय मिलना शुरू हुआ। बुजुर्ग बैठे, या बीजेपी को एक कार्यकर्ता गांव में नहीं मिलता था, शहर से बालाघाट से बूथ एजेंट के लिए भेजते थे। सही बात है, बूथ एजेंट नहीं मिलता था, शहर से भेजते थे बूथ एजेंट बनने के लिए। पंचायत चुनाव शुरू हुए, जो जीता कांग्रेस का, जो हारा बीजेपी का। बीजेपी को तो बना बनाया संगठन मिल गया, 4 लोग लड़े, एक जो जीता वो कांग्रेस का, जो हारा बीजेपी का है, वो तो 3 लोग वैसे ही मिल गए। इस तरह इनका संगठन बना। तो ये आज हमारे नगर पालिका के चुनाव, नगर परिषद के चुनाव, हमारे पंचायत के चुनाव की गंभीरता आपको समझनी है। हम गंभीरता से इस चुनाव की नहीं लेते। मध्य प्रदेश में एक फैशन है, ये तो छोटा चुनाव है, सब नेता बड़े हो गए हैं, छोटे चुनाव में कहाँ लगेंगे। पर ये तो बीज बोने का है। हर पंचायत में जो बीज बोया जाएगा तभी तो सिंचाई होगी। अगर बीज ही नहीं बोएंगे तो सिंचाई कहाँ से होगी। तो मैं तो आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, बड़ी गंभीरता से इस दफे हम चुनाव लेंगे। मैं जानता हूँ आप लोग इतने नालायक नहीं रहे हैं जो दूसरे जिले कुछ रहे हैं।
आप लोगों ने, आपका बहुत योगदान रहा है, पर ये भी याद रखिएगा, समय रुकता नहीं, समय में बहुत बदलाव है। पहले जो नेता 10 गांव में जाके कह सकता था कि कांग्रेस को वोट दे देना, इसको वोट दे देना, लोग मान जाते थे। आज तो एक मकान में बाप, बेटा, बेटी, चाचा, भतीजा, चाची अलग अलग वोट देते हैं। ये परिवर्तन हुआ है। जो हमारे नेता थे जिनका प्रभाव था, समय रुका नहीं, उनका स्वास्थ्य भी बदल गया। जो पहले 10 घंटे काम कर सकता है, 10 घंटे नहीं कर सकता, अब 5 घंटे ही करते हैं। उनको भी ये मानना है कि उनका जनसंपर्क कम हो गया। हमें नई टीम बनानी है, आपको बनानी है, जिन्होंने कांग्रेस की नींव बना के रखी। जो हमारे वरिष्ठ यहाँ बैठे हैं, इन्होंने ही कांग्रेस की नींव बना के रखी है। इनका हम सम्मान करते हैं, पर इनसे आग्रह भी करते हैं, आप ही नई टीम बनाओ, आप उन्हें मार्गदर्शन दो, आप उन्हें ट्रेनिंग दो कि सबसे ज्यादा अनुभव आपका है। नई टीम कैसे बने, पंचायत में समन्वय कैसे करें, जनपद में कैसे समन्वय होगा, हमारी नगर पालिका के हर वार्ड में कैसे समन्वय बनेगा। कोई भोपाल से आके ये समन्वय नहीं बना सकता, कोई आपको जिम्मेदारी देने नहीं आएगा, पर आपको तो ये खुद अपनी दिलचस्पी से करना पड़ेगा। यही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। ये चुनाव की गंभीरता समझ लीजिए, ये हमारे भविष्य का चुनाव है, भविष्य को सुरक्षित रखने का चुनाव है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दशकों पुराने कांग्रेस के संगठन के समन्वय और कार्यकुशलता की तारीफ की और वर्तमान संगठन में दुर्भाग्य से वो बातें नहीं दिखाई देने का जिक्र किया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम लोग भाजपा का विरोध करने के बजाय आपस में ही विरोध करना शुरू कर देते हैं। इस बात का मुझे आज दुख हो रहा है। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि आज हम उस जिले में हैं जो कि कांग्रेस का गढ़ हुआ करता। सन 77 की लहर में भी सारी सीटें कांग्रेस जीत के आई थी, और उस समय जिस प्रकार का समन्वय कांग्रेस में हुआ करता था, आज दुर्भाग्य से देखने को नहीं मिलता। आज यदि सभी कांग्रेस जन मिलकर ये ठान लें और तय कर लें कि जो भी हमारा विवाद होगा, हम कमरे के अंदर बैठ के सुलह करके रास्ता निकालेंगे, तो मैं समझता हूं कि कमलनाथ जी का काम भी बहुत आसान हो जाएगा। मुझे दुख होता है कई बार इस बात को देखते हुए कि हम लोग भाजपा का विरोध करने के बजाय आपस में ही विरोध करना शुरू कर देते हैं। आवश्यकता इस बात की है, और मैं आपसे कहता हूं कि उस जमाने में हम देखते थे, एक तरफ मोतीलाल जी जैन हुआ करते थे, राणा हनुमान सिंह जी हुआ करते थे, तेजलाल टेमरे हुआ करते थे, नंदू भाई हुआ करते थे, शंकरलाल तिवारी जी हुआ करते थे। ये सब लोग मिलकर समन्वय से रास्ता निकालते थे, और यही बालाघाट का जो संगठन का मॉडल यदि हम मध्य प्रदेश में लागू कर दें, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो हीना ने कहा है 2023 में सरकार कांग्रेस की बन जाएगी। उन्होंने देश में चल रहे किसान आंदोलन को अद्भुत सत्याग्रह बताते हुए कहा कि जब यही किसान कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए आगे आकर लंगर खिला रहे थे, तब इन्हें देशभक्त कहा जा रहा था, लेकिन आज वे ही लोग किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उन्हें खालिस्तानी कहा जा रहा है। हम उसका विरोध करते हैं। आज पूरे देश में किसानों का आंदोलन चला हुआ है, अद्भुत आंदोलन है। विश्व में ऐसा सत्याग्रह देखने को नहीं मिला। लाखों लोग दिल्ली को घेर कर बैठे हुए हैं, और वही लोग जब कोरोना के काल में लंगर चला रहे थे मजदूरों के लिए, तो उन्हें देशभक्त कहा जा रहा था। आज जब वो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उन्हें खालिस्तानी कहा जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं। कमलनाथ जी के नेतृत्व में
तीनों किसानों के विरोध के जो कानून बनाए गए हैं ये केवल अरबपति खरबपतियों के सहूलियत के लिए बनाए गए हैं, जिसका विस्तार से माननीय कमलनाथ जी विवरण देंगे। मैं तो इतना ही कहने आया हूं कि बालाघाट इसने हमेशा रास्ता दिखाया है और एक ऐसा जिला है जिसमें सब कुछ है, खनिज भी है, सिंचाई भी है, जंगल भी है, अच्छे किसान भी हैं और भले लोग भी हैं। और मैं समझता हूं कि यही मनसाहत और यही संगठन यदि पूरे प्रदेश में कांग्रेस लागू कर देगी और विचारधारा की लड़ाई लड़ेगी तो मैं समझता हूं कि हमें कभी पीछे देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। नर्मदे।